मित्रों, ओलंपिक के जिस खेल की चर्चा इस समय सबसे ज्यादा हो रही है वो है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। और ये चर्चा भारत पाकिस्तान दोनों जगहों पर हो रही है। भारत पाकिस्तान ऐसे देश हैं जहां पर क्रिकेट को छोड़कर किसी और खेल की चर्चा कभी होती ही नहीं है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि लगातार केवल और केवल जेवलिन थ्रो की चर्चा हो रही है। 8 अगस्त के दिन जेवलिन थ्रो का फाइनल खेला गया था, जहां पर 12 खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतने के लिए कतार में खड़े थे। इनमें से सभी के फेवरेट थे नीरज चोपड़ा। सभी की निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई थी क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन जैसे ही फाइनल राउंड आरंभ हुआ वैसे ही स्थितियां स्पष्ट होने लगीं। ऐसा लगने लगा था जैसे कि परिणाम बिल्कुल विपरीत आएगा, क्योंकि दूसरे ही राउंड में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का थ्रो कर दिया। 92 मीटर केवल साधारण थ्रो नहीं था बल्कि विश्व रिकॉर्ड था। अरशद ने जो किया है वो अपने आप में अद्भुत है, कल्पना से परे है। किसी ने सोचा नहीं था कि अरशद नदीम विश्व रिकॉर्ड बना देंगे। अपने दूसरे राउंड में नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का थ्रो किया। ये थ्रो नदीम के थ्रो से लगभग 3 मीटर पीछे रह गया था और नदीम ने जो विश्व रिकॉर्ड बनाया उसको देखकर कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा थोड़ा सा दबाव में आ गए। इसके साथ ही वो अपनी ग्रोइंग इंजरी से भी जूझ रहे थे। इन सब के चलते इसके बाद वो एक भी थ्रो सही से नहीं कर पाए, हर बार उनका फाउल चला गया। जबकि नदीम लगातार यही प्रयास करते रहे कि उन्होंने जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है उसे इसी ओलंपिक में फिर से तोड़ दें। और अपने छठे और अंतिम प्रयास में उन्होंने 91.79 मीटर का थ्रो कर दिया। अरशद नदीम अपने पहले थ्रो से लेकर अंतिम थ्रो तक लगातार पूरी लय में नजर आए। बस कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। मुकाबला शुरू होने से पहले नीरज चोपड़ा हीरो के रूप में दिख रहे थे। मुकाबला खत्म होते होते सभी की जुबान पर केवल अरशद नदीम का नाम था। हालांकि नीरज चोपड़ा अभी भी हम भारतीयों के लिए हीरो हैं। उनका सिल्वर ही हमारे लिए गोल्ड है, क्योंकि अपनी चोट के बाद भी, अन्य परेशानियों के बाद भी उन्होंने हम सभी की आशाओं को पूरा करने के लिए खेल में भाग लिया और अपने बुरे दिन पर भी सिल्वर जीत कर दिखा दिया। बाकी नदीम ने जो किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं भारत और पाकिस्तान के दृष्टिकोण से यह नहीं बोल रहा हूं, बल्कि एक खेल प्रेमी के दृष्टिकोण से देखकर यह बात कह रहा हूं। पिछले 32 सालों में पाकिस्तान का यह पहला ओलंपिक मेडल है और वो भी गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल होने के कारण ही ओलंपिक की जो मेडल टैली है उसमें पाकिस्तान भारत से भी ऊपर पहुंच गया है। पाकिस्तान की ओर से अरशद नदीम ने और भी कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। मित्रों, जेवलिन थ्रो के फाइनल मैच के बाद बधाइयों का दौर शुरू हुआ। नीरज चोपड़ा की मां ने नदीम को अपने बेटे जैसा बताया, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। तो वहीं जो नदीम की माताजी हैं उन्होंने भी नीरज को अपने बेटे जैसा बताया, नदीम के भाई जैसा उन्हें बताया और ढेर सारे मेडल जीतने का आशीर्वाद भी दिया। इन्हीं सबके बीच लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि मोदी जी कब नीरज चोपड़ा के पास कॉल करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी खिलाड़ियों ने मेडल जीता है उन सभी के पास मोदी जी का कॉल गया है। फिर लोगों की प्रतीक्षा का अंत हुआ। मोदी जी ने नीरज को कॉल किया और शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी। फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी ट्विटर पर नदीम को बधाइयां दी। लेकिन इस बधाई पर बवाल हो गया। इस बधाई को देखते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की कटु आलोचना की जा रही है और यह होनी भी चाहिए, क्योंकि जब नदीम को सहायता की आवश्यकता थी तब पाकिस्तानी सरकार ने कुछ नहीं किया। यहां तक कि नदीम को भाला खरीदने का जो पैसा है वो भी उनके गांव वालों ने जुटा कर दिया। उनका सारा खर्च गांव वालों द्वारा वहन किया गया था। लेकिन जब क्रेडिट लेने की बात आई तो पाकिस्तानी सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री सभी लाइन में आगे लग गए। इसीलिए इन सब की जमकर आलोचना की जा रही है और ये आलोचना लगातार होती रहनी चाहिए, तभी शायद इन लोगों को पता चलेगा कि इनसे गलतियां क्या हुई हैं। बाकी मित्रों, आप लोग जेवलिन थ्रो को किस तरह से देखते हैं और जिस तरह से यहां पर भारत पाकिस्तान की राइवलरी बनती जा रही है कि इस बार कौन करके दिखाएगा, ये किस तरह से देखते हैं आप? भारत पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट की राइवलरी तो बहुत प्रसिद्ध है, सबसे बड़ी राइवलरी उसे ही बोला जाता है। लेकिन जेवलिन थ्रो में भी एक राइवलरी बनती जा रही है। ये युद्ध कहां तक जाएगा और इसमें अंततः विजेता कौन बनेगा, इसे लेकर आपके मन में जो भी है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।